हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है सीएनजी एंड एलपीजी। ये दोनों टॉपिक ऐसे है कि दोनों टॉपिक की बार बार एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट आती है, आइदर सीएनजी और एलपीजी। और दोनों फ्यूल्स को हम भली भांति जानते हैं। सीएनजी इज नाउअडेज यूज्ड इन द व्हीकल्स, एलपीजी इज यूज्ड इन आवर किचन्स। तो ये दोनों फ्यूल्स के बारे में हमें पता है। तो वन बाय वन सीएनजी और एलपीजी के लिए शॉर्ट नोट में कौन से पॉइंट्स लिखने चाहिए, वो पॉइंट्स की चर्चा या डिस्कशन आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं पहले। तो पहले हमको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सीएनजी मीन्स इट इज compressed नेचुरल गैस। compressed नेचुरल गैस जिसको हम सीएनजी कहते हैं। अभी ये सीएनजी मिलता कैसे है? सीएनजी का पहला टॉपिक अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि नेचुरल गैस जो होता है उसको कॉम्प्रेस करते हैं। नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस करते हैं तब हमें सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस मिलता है। वर्ड पर से पता चलता है उसको कॉम्प्रेशन करना पड़ता है, लेकिन हैवीली कॉम्प्रेस करते हैं। इतना कॉम्प्रेस करते हैं कि उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो वॉल्यूम 1% ही रह जाता है, 1% या उससे नीचे। मैं एक्सप्लेन करूँ तो मान लो कि उसका इनिशियल वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। अभी इसको इतना हैवीली कंप्रेस करते हैं कि वो वॉल्यूम 1%, 1 मीटर क्यूब, 1% मीन्स 1 मीटर क्यूब या उससे नीचे रह जाता है। 100 वाला 1 मीटर क्यूब। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वॉल्यूम में इतना रिडक्शन है तो प्रेशर कितना बढ़ेगा। और इसीलिए जो प्रेशर बढ़ता है वो प्रेशर कितना होता है? प्रेशर इज अबाउट 200 to 250 बार, इतना प्रेशर मिलता है। तो इतना कंप्रेशन के बाद ये सीएनजी कहलाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और अभी इतना हैवी प्रेशर है तो उसको स्टोर करते हैं हम सिलिंड्रिकल कंटेनर्स में। सिलिंड्रिकल कंटेनर्स में ये हम सभी जानते हैं कि सिलिंड्रिकल कंटेनर्स हैवी मटेरियल्स है जो ये प्रेशर रेजिस्ट कर सके, इसको बेयर कर सके। ऐसा सिलिंड्रिकल कंटेनर जहां एक कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हम रखते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सीएनजी का हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट था कि सीएनजी किसको कहते हैं और कैसे मिलता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सीएनजी जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन कंपोनेंट कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मेन कंपोनेंट जो है वो है CH4 जिसको हम कहते हैं मीथेन। और मीथेन का प्रपोर्शन ऑलमोस्ट 90% है। मेन गैस जो है वो CH4 है। बाकी 10% में बहुत सारे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे एक इथेन है, फिर प्रोपेन है, ब्यूटेन है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है। ये बाकी 10% में ये आते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखना है तो उसके कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में लिख सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज, उसकी अगर रेंज बताए तो 40,700 से लेके 41,200 किलोजूल पर मीटर क्यूब। किलोजूल पर मीटर क्यूब कैलोरीफिक वैल्यू हम वॉल्यूम के रेफरेंस में दिखाते हैं। और ये जब हम इसको यूज करते हैं सीएनजी को, सो इट बर्न्स विदाउट स्मोक। कोई स्मोक हमें नहीं मिलता, मीन्स नो स्मोक एट द टाइम ऑफ बर्निंग और कंबशन। तो स्मोक जनरेट नहीं होती है। तो ये तीसरा पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, सीएनजी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट नोट है तो फोर्थ पॉइंट
3 पॉइंट्स हमने लिख दिए। फोर्थ पॉइंट सीएनजी में हम ये लिख सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा सकते हैं कि ये गैस जो है सीएनजी वो नॉन टॉक्सिक है, ये जहरीला गैस नहीं है। लीकेज होता है तो टॉक्सिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट हैज़ नो कलर, मीन्स इट इज़ कलरलेस, कोई कलर नहीं है। एंड इट इज़ लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर। वेट की बात करें तो एयर के कंपैरिजन में ये लाइटर है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक अच्छी है कि इट डिस्पर्सिस इन एयर इजीली, डिस्पर्स इन एयर इजीली। और इसी वजह से अगर कहीं भी थोड़ा लीकेज है तो ये सीएनजी इजीली एयर में डिस्पर्स हो जाता है और एक्सीडेंट्स या फायर हजार्ड के चांसेस कम हो जाते हैं, फैल जाता है, तुरंत फैल जाता है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये एक अच्छा फीचर है सीएनजी के लिए। फिफ्थ पॉइंट अगर लिखना है तो सीएनजी वर्क्स एज ए ड्यूअल फ्यूअल फॉर आईसी इंजन। आईसी इंजन में ड्यूअल फ्यूअल पर हम चलाते हैं, मीन्स कोई भी आईसी इंजन, कोई व्हीकल है तो हम स्टार्ट करते हैं पेट्रोल या डीजल से, एंड देन वी कैन रन दिस व्हीकल विद द हेल्प ऑफ सीएनजी। तो ड्यूअल फ्यूअल की तरह ये काम करता है आईसी इंजन में। सीएनजी का एक लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज कहते हैं। लिमिटेशन की जब बात करें, लिमिटेशन एक है कि सीएनजी को कैरी करने वाला जो कंटेनर है, सिलेंडर इज कंपैरेटिवली हैवी, वेट में वो हैवी सिलेंडर है। सो एक तो हैंडल करना मुश्किल है, और अगर व्हीकल में यूज करते हैं जब, तो व्हीकल में ड्यू टू दिस वेट ऑफ सिलेंडर सम पावर इज लॉस्ट, तो माइनर पावर लॉस होता है ड्यू टू दी हैवी सिलेंडर। तो एक लिमिटेशन है। बाकी 5 पॉइंट्स जो मैंने दिखाए वो एडवांटेजेस या पॉजिटिव पॉइंट्स है। स्टूडेंट्स, अभी दूसरा जो टॉपिक है वो है एलपीजी। एलपीजी मीन्स उसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। अगर एलपीजी के बारे में डिस्कशन करें तो सबसे पहला पॉइंट, एलपीजी किसको कहेंगे? तो ऐसे पेट्रोलियम गैसेस है जिसको हम कंप्रेस करके कहाँ तक, 4 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, 4 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कंप्रेस करके हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसको लिक्विफाइड करते हैं, और ऐसे गैसेस को हम कहते हैं एलपीजी। So these are the petroleum gases which can be compressed to 4 to 5 atmospheric pressure and liquefied. तो ये एलपीजी है। एलपीजी जो गैसेस है वो ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है लिक्विड फॉर्म में। हमें पता है कि सिलेंडर्स आर ट्रांसपोर्टेड, बट रियल जहाँ यूज है से दे कम आउट एज गैस। सो यूज उसका होता है गैसियस फॉर्म में, क्योंकि कॉम्प्रेस्ड करके हमने वो सिलेंडर में या कंटेनर में फिलअप किया है। तो जब यूज करते हैं सो इट कम्स आउट एज गैसियस फॉर्म एंड वी कैन यूज इट। एलपीजी के अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स, तो देर आर मेन 2 कॉन्स्टिट्यूट्स। एक है प्रोपेन जिसके परसेंटेज है 60% प्रोपेन है, और दूसरा कंपोनेंट है ब्यूटेन, और ब्यूटेन के परसेंटेज है 40%। सो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, एंड वेटेज इज गिवन 60% एंड 40%.
स्टूडेंट्स, ये जो मैंने प्रपोर्शंस बताए प्रोपेन एंड ब्यूटेन कॉन्स्टिट्यूट्स के तौर पर, ये प्रपोर्शन परमानेंट या फिक्स्ड नहीं रहता है. डिपेंडिंग अपॉन दिस सीजन दिस प्रपोर्शन कैन बी चेंज्ड. कैसे प्रपोर्शन चेंज होता है? मान लो कि विंटर सीजन है तो विंटर में प्रोपेन के परसेंटेज बढ़ जाते हैं. सो इन विंटर proportion of propane is increased slightly, but in case of summer proportion of butane is increased. So as per the season slightly variation is done in case of constituents of the LPG. तो ये हम याद रखेंगे. एक टॉपिक है नेक्स्ट LPG के लिए. LPG कहाँ यूज होता है? मेन यूज हमको पता है, इट हैज डोमेस्टिक यूज. कुकिंग में ज्यादातर एक गैस यूज होता है कुकिंग में किचन में. विथ सम मॉडिफिकेशन, थोड़ा अगर मॉडिफाई करते हैं तो याद रहे मॉडिफाई करना जरूरी है. तो कई पेट्रोल इंजन में भी हम यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूअल. But this LPG cannot be used in diesel engine. डीजल इंजन में हम इसको यूज नहीं कर सकते. पेट्रोल इंजन में यूज पॉसिबल है बट लिटिल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है. अदरवाइज मेनली इट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक किचन्स. स्टूडेंट्स, LPG के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं. 5th पॉइंट, इट इज अबाउट द स्टोरेज. कैसे स्टोर होता है? तो हमें पता है कि इट इज स्टोर्ड इन दी सिलेंडर्स. जो रेड कलर के सिलेंडर्स है, रेड कलर इसलिए रखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन इजी बने, आइडेंटिफिकेशन सिंपल हो जाए. तो रेड कलर के सिलेंडर्स में हम रखते हैं. जब सिलेंडर्स में एक LPG भरते हैं तो सिलेंडर के अंदर थोड़ा सा स्पेस रखते हैं. मीन्स उसकी जो कैपेसिटी है उसका 85% तक ही हम भरते हैं, फिलअप करते हैं. क्यों? क्योंकि वी हैव टू कंसीडर द थर्मल एक्सपांसन ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर. कंटेनर के अंदर लिक्विड का जो थर्मल एक्सपांसन होता है तो उसके लिए कुछ अलाउंसेस रखने पड़ते हैं और इसलिए 85% कैपेसिटी ही हम फिलअप करते हैं. बाकी 15% है वो थर्मल एक्सपांसन का एक अलाउंस रखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं LPG के लिए. LPG जो है इट इज हैवियर देन एयर. इट इज हैवियर देन एयर. अगर आप याद करें तो CNG वॉज लाइटर देन एयर. ये एयर से हैवी है और यही एक नेगेटिव पॉइंट बनता है कि अगर डोमेस्टिक यूज में कहीं लीकेज बनता है तो दिस LPG सेटल्स डाउन ऑन द फ्लोर. वो फ्लोर पर ही इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि लाइटर नहीं है कि जिसकी वजह से वो उठ जाए. हैवियर है तो वो किचन के जो फ्लोर पर वहीं इकट्ठा हो जाएगा और कहीं स्पार्क हुआ तो एक्सीडेंशियल हजार्ड्स बन सकता है. सो वी विल रिमेंबर दिस थिंग. LPG के बारे में ये जो रिस्क है लीकेज वाला, क्योंकि फ्लोर पर सेटल होता है तो इसके लिए जब भी हम यूज करें वेंटिलेशन इज मस्ट. वेंटिलेशन होना जरूरी है. विंडोज और वैसे जो भी प्रोविजन रख सकते हैं हमें रखना जरूरी है. और अगर कहीं लीकेज है तो डिटेक्शन के लिए LPG में ऑडरेंट इज एडेड. तो उसकी ऑर्डर की वजह से हमें पता चलता है कि लीक हुआ है. एक अलग प्रकार की स्मेल निकलती है और स्मेल के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं कि दिस LPG इज लीक्ड. तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे. एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि पेट्रोल जो कन्वेंशनल फ्यूल है उसके साथ अगर कंपेयर करें तो विथ रिस्पेक्ट टू पेट्रोल यहाँ जो पॉल्यूशन है वो लेस पॉल्यूशन व्हेन वी कंपेयर विथ पेट्रोल. फिर पेट्रोल के सापेक्ष में ये चीप भी है, कॉस्टिंग कम है, चीपर है.
ये हम याद रखेंगे पेट्रोल के कंपैरिजन में। फिर नॉर्मली ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज करता है, लेस कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन NO2 ज़्यादा रिलीज होता है, मोर NO2। और LPG यूज़ करने वाले जो भी व्हीकल है, उस व्हीकल में जो सल्फर इंजन पर डिपॉजिट होता है, सल्फर, फिर एक डिपोजिशन होता है लीड का, तो इंजन पर ये डिपोजिशन कम होता है या होता ही नहीं है, दिस डिपोजिशन इज लेस। कन्वेंशनल इंजन में सल्फर और लीड डिपॉजिट होते हैं, जब हम LPG यूज करते हैं तो ये डिपोजिशन लेस होता है या मिनिमम होता है। तो इतने पॉइंट्स LPG के बारे में हम याद रखेंगे। आज हमने दो फ्यूल्स की बात की, एक CNG और दूसरा LPG। दोनों की आप खुद एक अलग से बढ़िया नोट बना दीजिए, जहां से टॉपिक आप अपने आप खुद लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।